तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याएं से ही रिलेटेड है अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक बार आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 1 से भी 9 में पूर्णतः भाग चला जाएगा, 9 से भी 9 में पूर्णतः भाग चला जाएगा और 3 से भी 9 में पूर्णतः भाग चला जाएगा। इसलिए क्या होगा? 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक के देखिए जो 1 से कट जाए तो देखिए 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 पूर्णतः कट गया, और स्वयं उसी संख्या से, जैसे मान लीजिए 2 हमने लिया तो 2 में 2 से ही भाग देंगे तभी वो पूर्णतः कटेगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। चलिए, जैसे हमने लिया है पहली संख्या, हमने लिया है पहला, हमने लिया है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। यह बिल्कुल गुणनखंड की तरह है। तो चलिए हम इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले आप इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक यहाँ 0 है। इकाई का अंक क्या है? 0 है। देखिए ये क्या है? इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा अंक का अंक। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 0। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 से भाग चला जाता है, पूरा भाग 2 से चला जाता है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो आप 2 से भाग देंगे। अगर 2 से ना जाए तो 3 से भाग देंगे, 3 से ना जाए तो 5 से। इस प्रकार आप भाग देंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही भाग देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो चलिए 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 से भाग चला भी जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर इकाई का अंक हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है, यानी पूर्णतः भाग चला जाता है। तो चलिए हम यहाँ 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 140 में 2 से भाग देंगे तो 70 आ जाएगा। फिर देखिए इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दिया तो क्या आया? 70। 70 का इकाई का अंक 0 है। तो फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दिया हमने तो क्या हो गया? 35। 35 देखिए 2 के से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो लेकिन इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। 35 में 3 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 5 होती है। तो आप इसमें 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आया? 7 आया। तो 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। आप यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? यहाँ से देखिए क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना निकल कर आया? अभाज्य गुणनखंड इस तरफ जो आएगा वह अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए 2 गुणे 2 इसका आपस में गुणा करेंगे, वही क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यही क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे पहले जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होगा उसमें सबसे पहले आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर इकाई का अंक 0 है तो उसमें 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः भाग चला जाएगा। अगर 2 से ना भाग जाए तो 3 से, अगर 3 से ना जाए तो 5 से। तो आप इस प्रकार भाग देंगे और भाग देते हुए आप जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप यह क्रिया करेंगे और अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। आप
उसमें भाज्य संख्या से भाग नहीं देंगे, केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देकर लास्ट में 1 लेकर आएंगे। तो जो निकल कर आएगा इस तरफ वही क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम नंबर दूसरा बताते हैं। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ऑल पर सेट करिएगा। चलिए जैसे नंबर दूसरा है, नंबर दूसरा 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप इस प्रकार बनाएंगे और सबसे पहले आपका फोकस इकाई के अंक पे होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 से भाग चला जाएगा। और 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो चलिए 2 से भाग देंगे। देखिए 2 से भाग देंगे, देखिए 2 7 14, 7 बार जाएगा तो 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो ये मिलकर 16 हो जाएंगे। तो देखिए 2 7 14, 1 बचा, 15 है ना, तो 2 7 14, 1 बचा तो 1 यहाँ लिख देंगे ऊपर और ये 6 यानी 16 हो गया। तो 2 8 16, तो यहाँ से 78 निकल कर आया। फिर देखिए इकाई का अंक यहाँ क्या है, 8 है, तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। देखिए 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 यहाँ लिख देंगे यानी 18 हो गया। तो 18 यहाँ लिखेंगे नहीं, मतलब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप अपने दिमाग में या सोच कर लिख लेंगे, मन में लिख लेंगे, लेकिन ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए यहाँ इकाई का अंक 9 आ गया। 9 आ गया तो आप 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे। देखिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, इसी से आप भाग देकर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ना कि आप 2 के बाद अगर 2 से नहीं जा रहा है तो 4 से दे दें, 4 के बाद 9 से भी दे दें, तो आप इस प्रकार भाग ना दें। तो आप केवल 2 3 5 7 11 13 17 इन्हीं से भाग करके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 है तो भाग करेंगे। देखिए 3 से भाग चला जाएगा, 3 1 9, 3 3 3 9। तो देखिए यहाँ 13 आ गया। 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ना 5 का भाग जाएगा, ना 7 का भाग जाएगा, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 13 में 13 से ही भाग जाएगा। तो 13 1 9 13, देखिए 1 आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, इस तरफ जो आएगा वही अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे और इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं 3825। तो चलिए हम 3825 का भी करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। चलिए हम 3825 का करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, नंबर तीसरा 3825। 3825 तो यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो आप इसमें सबसे पहले देखिए 3 से भाग देंगे। देखिए 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 3 1 9, 3 दूनी 6, हाँ 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता तो उसमें 2 से भाग चला जाता। तो 2 से भाग ना जाए तो आप 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है तो 3 से भाग करेंगे। इसी से इन्हीं से आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3 से भाग करेंगे तो 3 1 9 3, देखिए 8 हो गया। 8 में 3 से भाग करेंगे, देखिए 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ये 2 2 मिलकर 22 हो गया। तो 3 7 21 होता है, 1 बचा, ये मिलकर 15 हो गया। तो 3 5 15 हो गया। इसको आप ऐसे मन में सोचेंगे, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो चलिए फिर देखिए 3 से भाग चला जाएगा। अगर 3 से भाग, 3 चौक 12, 3 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है, तो आप 5 का भाग देंगे। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 2 आप इसके ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 27 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 कितनी बार पे आएगा, 5 5 25, देखिए 5वां 25 हो गया। 2 बचा तो 2 यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ 25 हो गया, तो 5वां 25। फिर देखिए यहाँ 5 5 आया यानी 255 आया, तो फिर ये 5 से ही भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5वां 25, 5 1 9 5। ये देखिए किसी से भाग जाएगा इसमें, तो इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो देखिए हाँ 3 से भाग चला जाएगा शायद। 3 से अगर भाग देंगे, 3 से भाग चला जाना चाहिए। तो अच्छा देखें, अगर इसमें भी भाग चला जाएगा क्या 3 से, हाँ इसमें 3 से भाग चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, हाँ इसमें 3 से भाग चला जाएगा।
थोड़ा हमने 5 से भाग कर दिया, हमने चेक नहीं कर पाया सही से। देखिए इसमें 3 से भी भाग चला जाएगा, हाँ 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 3 से भाग चला जाएगा, 3 चौक 12 हो गया, ये 7 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से भाग चला जाएगा इसमें, देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 से अब नहीं भाग जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 25। अब देखिए कितने से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 51 5, 5 7 35, यानी 17 हो गया। अब 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो आप 17 से भाग करेंगे, 17 51 17। ये हमने चेक नहीं कर पाए सही से, इसलिए हमने 5 से भाग दे दिया, लेकिन आप बिल्कुल आसानी से ध्यान से चेक करिएगा। ये तो हम वैसे जल्दीबाजी में हमने बता दिया, थोड़ा उसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखिए आप इस प्रकार बिल्कुल आसानी से चेक करेंगे तो देखिए क्या हो गया, नंबर तीसरा का भी अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया, यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, इस तरफ जो आएगा वही अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए एक हम आपको देते हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम दे देते हैं, आप बताइएगा 320 का अभाज्य गुणनखंड करके बताइएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।